हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ नर्सिंग असिस्टेंट्स या वेटनरी या आर्मी का अग्निवीर का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का यह महा एपिसोड होने वाला है। इसमें आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन बताया जाएगा और वो भी प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार दोहराता रहता है, क्योंकि अब आपका जो है ऑपरेशन नर्सिंग असिस्टेंट आपका क्लास जो है स्टार्ट हो गया है। इसमें अग्निवीर भी चलेगा साथ में और नर्सिंग असिस्टेंट वाले को भी स्पेशल चलेगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं और सभी का आंसर भी देखते हैं कि कौन कौन से जो है आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है। दोस्तों, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? तो आपका दिया है यूरेनियम, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो आपका ऑप्शन 4 दिया रहेगा, लेकिन आपको जो है इसमें से सबसे भारी धातु जो होता है दोस्तों, तो आपको सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम होता है। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु आपका होता है। ठीक है। पेंसिल का लेड बना होता है, यानी कि जो पेंसिल जो होता है उसके अंदर का जो लेड होता है, यानी कि जो लिखते हैं वो क्या चीज़ का बना होता है। तो पूछा है लैंप ब्लैक या ग्रेफाइट या कोयला या चारकोल। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पेंसिल का जो है लेड किस चीज़ का बना होता है। तो आपको यहाँ बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि वह पेंसिल का लेड बना होता है आपका ग्रेफाइट का। ठीक है। तो पेंसिल का लेड आपका ग्रेफाइट का बना होता है। आप देखते रहिए क्वेश्चन और अपने आप से मिला लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। आप 30 में से यदि आप 25 भी बना लेते हैं, 25 क्वेश्चन भी आप बना लेते हैं, तो बुझिए कि आप एक्सीलेंट तैयारी कर रहे हैं। एक्सीलेंट के लिए तैयारी करें, यानी आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। यदि 30 में से आप 20 भी बनाते हैं तो बुझिए कि आपका गुड, यानी कि अच्छा तैयारी चल रहा है। लेकिन 20 से अगर नीचे आप बताते हैं तो समझिए कि आपका नर्सिंग असिस्टेंस में बहुत ही अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा और लगातार आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा और वो 4 घंटे वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ताकि जाके आपका नर्सिंग असिस्टेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, निम्न में किस ईंधन का मान अधिकतम होता है। दोस्तों, सबसे अधिक कौन से ईंधन का मान होता है? तो आपका ऑप्शन रहा हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस, गैसोलीन। दोस्तों, ईंधन का जो है सबसे अधिक मान होता है आपका हाइड्रोजन का जो है ईंधन। हाइड्रोजन ईंधन जो है इसका सबसे अधिकतम मान होता है। ठीक है। जंग लगने पर लोहे का भार। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जंग लगने पर लोहे के भार। तो ये अक्सर सभी विद्यार्थी को पता होगा दोस्तों। तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित हो जाता है या बढ़ता है। तो दोस्तों, जंग लगता है जब लोहा, तो उस पर जो है क्या होता है, उसका भार हमेशा बढ़ जाता है। जब जंग लगता है लोहा पर तो हमेशा उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखा कि आप इसको आसानी से जो है याद कर जाएं और आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, यहाँ कभी नीले से लाल कर देता है, यहाँ लाल से जो है नीला कर देता है। आप इसको कैसे याद करेंगे संक्षेप में, तो ये चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ लाल जब भी कहे, लाल से यानी कि आपको नीला करने को कहे, तो आप लाल से हमेशा याद रखिए, लाल यानी कि अम्ल, लाल यानी कि अम्ल। ठीक है। और नीला यानी कि क्षार, नीला यानी कि क्षार। तो लाल से जब भी लाल लिटमस पत्र को है नीला कर देता है कौन, अम्ल जो है लाल से नीला कर देता है, और क्षार जो है आपको नीले से लाल कर देता है। आपको ये दोनों ट्रिक याद रखना है, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, यानी कि क्षार कर देता है आपको नीले से लाल, और जो है अम्ल जो है आपका, अम्ल हमेशा जो है लाल से नीला कर देता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ये रहेगा, यहाँ क्षार हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों आपको कंफ्यूज यहाँ दूर कर दीजिए, लाल यानी कि क्षार, लाल यानी कि अम्ल, लाल यानी कि अम्ल, और जो है नीले यानी कि क्षार। लाल अम्ल याद रखिए, लाल अम्ल, नीले क्षार। ठीक है। ये दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो दोस्तों, लोहे पर जंग लगना क्या चीज़ का उदाहरण है? तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन आपका ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण, जस्तीकरण। तो लोहे पर जंग लगना जो है आपका उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का लोहा से 2 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि एक जो है इसका
लोहे पर जंग लगना क्या चीज़ का उदाहरण, ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगने से जो है उसका भार क्या हो जाता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि लोहे का रासायनिक संकेत क्या है, तो Fe इसका याद रखिएगा, लोहे का रासायनिक संकेत Fe होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप याद रखिए लोहे से, क्योंकि ये हमेशा पूछता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक है दोस्तों, हाइड्रोजन के जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सी है, तो आपका आंसर होगा, ऑप्शन जो होगा आपका ड्यूटेरियम, पोट्रियम, रेडियम और ट्राइट्रियम, ठीक है। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो होगा हमेशा आपका तीसरा जो समस्थानिक होता है रेडियो का, ट्राइट्रियम जो है रेडियो का सबसे रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हाइड्रोजन का जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है, ट्राइटियम जो है आपका, ट्राइटियम आपका रेडियो सक्रिय समस्थानिक है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है, देखिए ये भी क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जो था थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन और प्रोटॉन की जो है थॉमसन और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक किया था। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आपका दोस्तों आपको यहाँ बता दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ सब शॉर्टकट आप याद रख लीजिए कैसे आपको याद होगा। इलेक्ट्रॉन की जो खोज हमेशा आप क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि थॉमसन। देखिए यहाँ भी ये टॉप रेप है, यहाँ भी थॉप रेप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से थॉमसन जो है यहाँ याद कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से जो है थॉमसन और प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन यानी कि गोल्डस्टीन, ठीक है। प्रोटॉन यानी कि गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन आप याद रखिएगा, न्यूट्रॉन आपको याद हो जाएगा ऐसे भी, न्यूट्रॉन जो है चैडविक। ये जो है न्यूट्रॉन ये जो देखिए गो यानी कि प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि देखिए यहाँ रेप है तो यहाँ भी आपका थॉप चंद्र हो जाएगा। थॉप चंद्र यहाँ भी है, टॉप चंद्र यहाँ भी है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, गोल्डस्टीन यानी कि प्रोटॉन और जो है चैडविक यानी कि न्यूट्रॉन होगा आपका आंसर, ठीक है। तो तीनों याद रखिए क्योंकि तीनों में से एक क्वेश्चन यहाँ भी आपको पूछेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं दोस्तों, तो 3 होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। कौन, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसे तैयार किया गया, मेथेन, इथिलीन, इथेन, यूरिया। तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया जो था आपका आंसर हो जाएगा यहाँ यूरिया याद रखिएगा। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या यानी कि मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206, आपको याद ही होगा। सी हर्ष होता है, तो सी हर्ष दोस्तों कहाँ होता है, ये आपके रिवीजन के लिए क्योंकि कल या परसों आपका क्लास हुआ है। सी हर्ष कहाँ होता है, तो मछलियों में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है, यानी कि दोस्तों जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें आती है उससे कौन जो है हमें बचाता है, तो ओजोन जो है हमें बचाता है। ओजोन यानी कि O3। ओजोन का रासायनिक संकेत क्या होता है, O3 यानी कि ओजोन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो ओजोन जो है हमें सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी किरणों से बचाता है ओजोन। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो पौधों में जो है प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों पॉलिश किया हुआ चावल खाने से हमें बेरी रोग होता है, क्योंकि पॉलिश जब करते हैं तो विटामिन B1 जो है इसमें से निकल जाता है, विटामिन B1 निकल जाता है जिसके कारण जो है बेरी रोग हो जाता है। तो पॉलिश किया हुआ चावल खाने से हमें बेरी रोग होता है। सिरके में पाया जाता है, तो सिरके में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, तो दोस्तों आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए। गोबर गैस में मुख्यतः गैस होता है,
तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? तो दोस्तों गोबर गैस में जो है आपका मेथेन यानी कि CH4 जो है आपका मुख्य मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में होता है। गोबर गैस में मेथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके लिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष में क्या किस चीज़ को नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में जो है दोस्तों दूरी को नापा जाता है, दूरी को नापा जाता है। पेसमेकर संबंधित है। तो पेसमेकर क्या चीज़ से संबंधित है? तो ये जो है हृदय से संबंधित है यानी कि दिल से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? दिल से संबंधित है। हीरे का क्रांतिक कोण होता है। तो दोस्तों हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24 डिग्री आपका हीरे का क्रांतिक कोण होता है। सजीव एवं निर्जीव के संयोजन कड़ी है। तो सजीव एवं निर्जीव के संयोजक कड़ी कौन सा होता है? वायरस जो होता है यानी कि विषाणु, आपका यहाँ हो जाएगा विषाणु। सजीव एवं निर्जीव के संयोजक कड़ी विषाणु होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस ईयर में हर क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। प्याज, आलू और अदरक। दोस्तों देखिए प्याज, आलू और अदरक ये तीनों पूछता है। कभी कभी पूछता है कि प्याज क्या है, जड़ है, तना है, अनुपस्थित जड़ है या शलजम है। कभी कभी आलू पूछता है कि आलू जड़ है, तना है, अनुपस्थित जड़ है। तो आपको तीनों का क्वेश्चन का जो है आंसर होगा एक ही होगा। प्याज, आलू और अदरक ये जो है क्या है? आपका तना है। प्याज, आलू और अदरक जो है आपका तना है, तना याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। डायमंड रिंग संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ देखिए डायमंड रिंग का है, तो अभी मत समझिएगा कि अंगूठी से आपका गहने सहने से हो जाएगा। तो डायमंड रिंग जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। जैव उर्वरक का प्राथमिक स्रोत है। तो दोस्तों जैव उर्वरक का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। जैव उर्वरक का जो है प्राथमिक स्रोत हमेशा होता है सूर्य होता है। नेक्स्ट पूछा है कृत्रिम हृदय वाल्व बना होता है। तो दोस्तों कृत्रिम हृदय जो है वाल्व क्या चीज़ से बना होता है? तो धातु से बना होता है, धातु से, याद रखिए। यकृत उपस्थित होता है। तो दोस्तों यकृत कहाँ पे उपस्थित होता है? तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि यकृत जो है आपको कहाँ उपस्थित होता है? तो ये जो है उदर में ही उपस्थित होता है। कहाँ होता है? उदर में उपस्थित होता है यकृत। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताया। 30 क्वेश्चन में यदि आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बना दिए होंगे तो समझिए कि आप बहुत ही अच्छे तैयारी कर रहे हैं, वरना आप इससे कम बना रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत ही वीक है। और वीक का मतलब है कि आपको हमेशा डेली बाई डेली इस क्लास करना पड़ेगा और जो है 4 घंटे वाले वीडियो जो है आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन 4 घंटे वाली वीडियो आप देख लेते हैं तो नर्सिंग असिस्टेंट का मैं बताता हूँ 50% आप क्वेश्चन कवर कर गए और आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रुकेगा। तो दोस्तों वो 4 घंटे वाला वीडियो देख लीजिए और डेली बाई डेली ये देखते रहिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी होते रहे और आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।